मुझे बताइए कि इन्होंने क्या छेड़छाड़ की है इतिहास के साथ। कमिश्नर साहब, क्या छेड़छाड़ की? एक छोटी सी छेड़छाड़ हो तो बंदा इग्नोर कर देता है, इतनी बड़ी छेड़छाड़ की इन्होंने इतिहास के साथ। अनारकली को भोजपुरी बताया, भोजपुरी, जबकि अनारकली तो भोजपुरी थी ही नहीं। भोजपुरी नहीं थी तो क्या थी? गुजराती थी, मल्लू थी, क्या थी? गुजराती भी नहीं थी, मल्लू भी नहीं थी। तो फिर कहाँ की थी आप ही बताइए ना। तो मुझे क्या पता कहां की थी है? लेकिन एक बात सच है कि वो भोजपुरी नहीं थी। अरे वो तो उर्दू बोलती थी सर, उर्दू। हाँ, ये क्या वो बोलते हैं, हाँ सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, ऐसा नहीं बोलती थी वो। आप क्या अनारकली के साथ छोले भटूरे खाया करते थे? अबे या फ्रूट चाट? मैं उसके साथ छोले भटूरे क्यों खाऊंगा बे? हाँ? आप तो उन्हें जानते होंगे ना पर्सनली। आपको मेरी उम्र देख के लगता है कि उस समय में मैं पैदा हुआ होऊंगा? हाँ तो फिर काहे बोल रहे हैं कि वो भोजपुरी ना ही बोलती थी, उर्दू बोलती थी? हाँ चलिए, मान लिया कि जो अनारकली थी वो भोजपुरी थी, मान लिया। लेकिन जोधा मैडम कहाँ इंग्लिश बोलती थी? हाँ, और आप क्या डायलॉग बोल रही थी? रीड माई लिप्स, गेट लॉस्ट। जोधा भाई अंग्रेजी कैसे बोल सकती है? जोधाबाई इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकती थी? कोई अच्छे घराने से थी, उनकी फैमिली ने उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया होगा। शी वाज फ्लुएंट इन इंग्लिश। अबे ओ हीरो, जिस समय की बात चल रही है ना, उस समय हिंदुस्तान में सिर्फ 2 भाषाएं बोली जाती थी, एक हिंदी और दूसरी उर्दू, समझा? आप क्या जोधाबाई के घर में झाड़ू पोछा लगाया करते थे? क्या बकवास कर रहा है बे? बिल्कुल सही बकवास कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जोधाबाई अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी? अरे इतिहास में इस बात का जिक्र है। अच्छा, लेकिन इतिहास में तो ये कहीं नहीं लिखा कि जोधाबाई अंग्रेजी नहीं बोलती थी। तो इतिहास में ये भी नहीं लिखा था कि जोधाबाई अंग्रेजी बोलती थी। आप बहुत चिल्ला रहे हैं ना, इतिहास इतिहास। चलिए मेरे इतिहास के 2 सवालों का जवाब दीजिए। पूछ। पहला सवाल, तैमूरलंग की अम्मा का नाम क्या था? करीना। तेरी करीना का घुइयां इतिहास के बारे में पता है। हमने आपके बारे में पता किया है, स्कूल में आप इतिहास के मामले में शून्य बटा सन्नाटा थे। एग्जैक्टली, यू राइट। वो पुरानी बात है, लेकिन मुझे आज की मीटिंग की पूरी तैयारी करके आया हूँ, समझा? इतिहास का जुबान पे रट के आया हूँ मैं। रट्टा मार लिया आपने। चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए। जोधाबाई की बुआ का नाम क्या था? अब वो था, अरे जोधाबाई की बुआ का तो इतिहास में जिक्र ही कोई नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए, इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा है कि जोधाबाई को अंग्रेजी नहीं आती थी या फिर अनारकली को भोजपुरी नहीं आती थी। देखिए भाई साहब, आप काम की बात पे आइए ना। हाँ, आप ये क्यों नाटक कर रहे हैं? और ड्रामा ना तुम लोग अपना बंद कर लो, समझ लगी? तुम लोग ड्रामा बंद करो, क्योंकि हमारा जो ड्रामा है ना, अब वो हिंसक रूप लेगा, समझे? अरे हम लोगों ने तो सोचा थोड़े थोड़े पैसे लेकर बाद रफा दफा कर देंगे, खत्म कर देंगे। आपके साथ भी यही बात हुई थी ना हमारी, हाँ? और ये लोग मुझे इतिहास पढ़ाएंगे, मुझे, हाँ? अरे ये तो बहुत बड़े वाले खौआ हैं। ये सारा परपंच इनका खाने का चक्कर था, ये कमबख्त का। कितना खाओगे? 5 लाख खाएंगे। 5 लाख? 5 लाख बहुत ज्यादा है। ये इनकी पहली गलती है। मामला 50,000 में सुलटा दीजिए। देखिए, आप इन्हें 50,000 रुपया जुर्माना के तौर पे देंगे। तिवारी जी प्लीज ऑर्गेनाइज द मनी। अभी घर में पड़ी होगी आपके कैश, लीजिए, लाई कमाल लेके आई जाइए। तिवारी जी देखिए, अभी तो हमारे पास नहीं है ना, आप अभी दे दीजिए, बाद में फिर हम कर लेंगे हिसाब। दे दीजिए ना लड्डू के भैया, वो अलमारी में रखे हैं 50,000। इतना तो वो टिल्लू को दे दिया ना पगली। ऐसा है कि 50,000 तो फिलहाल नहीं दे पाएंगे, 5,000 से काम चला लीजिए।
ये लो, ये औकात निकली इनकी। ये तो 500 में सेट हो जाता। 5,000 ज्यादा बोल दिया आपने। चलो बाबा, बला टल गई। और मजे की बात देखिए भाभी जी, छुटकारा भी छूटा तो मात्र 5,000 रुपए में। तिवारी जी, इस बार लगा था कि आपके लाखों झड़ जाएंगे, लेकिन आप बड़ी सफाई से निकल आए, जैसे वो मक्खन में से बाल। बाप का माल समझ रखा है क्या, जो लाखों यूं ही लौटा देंगे। इस बार लड्डू के भैया का कंजूसी काम आ गया। Well said. चलो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब तो लंदन जाने की तैयारी करते हैं। Sure, why not? हाँ अनीता जी, हम तो सोच रहे हैं कितना मजा आएगा लंदन में। हाँ भाभी जी, मजा तो बड़ा आएगा लंदन में। अरे भाई, वो सक्सेना जी कहाँ रह गए? पता तो चले कि वो आगे का प्रोग्राम क्या है। हाँ, वो टीके मलखान को भेजा है ना उन्हें लाने के लिए। आ जाओ आगे को। आओ भाभी जी। आ गए प्रभु। आगे सक्सेना जी। आइए। आइए 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 सत्यनारायण जी, आइए। अरे प्रणाम हाँ प्रणाम। खुश रहिए। हाँ, तो ये तो बताइए कब जा रहे हैं हम लंदन? बोलो। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? बताइए ना कब जा रहे हैं लंदन। अरे भाभी जी, हम इतनी देर से इनसे पूछ रहे थे, कुछ जवाब ही ना दे रहे। और कहाँ आपका प्रोड्यूसर, क्या नाम है उसका वो? डकवर्थ लुइस। हाँ, डकवर्थ लुइस है कहाँ वो? सर जो भैया को प्रोड्यूसर है को कल सीधे खड़ो ले। अरे पुराने बस अड्डा के पास कबाब को ठेला लगाते हुए जो, और नाम है छुट्टन। ससुर धूप में ठेला लगा लगा के कलर फेड कर ला हुए जाने। जी देखो बाल, सस्ती मेहंदी लगा लगा के बाल कर रहे हैं तांबे की छीलन जैसे। प्रोड्यूसर हो रहा हुआ सब। सीधो सीधो। सक्सेना जी, ये क्या बदतमीजी है? हैं? I like it. दीजिए। I like it. अरे क्या जवाब दूं मैं? देखिए भैया, सच तो ये है कि मुझे बहुत दिनों से किसी ने मारा नहीं था। मेरी धुलाई नहीं हुई थी, पिटाई नहीं हुई थी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। फिर दिमाग में आइडिया अभी है कि क्यों ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल करूं कि पब्लिक पागल हो जाए। मतलब मुझे लातों से, घूसों से, जूतों से, चप्पलों से, तलवारों से मारे। और आप लोगों को कन्विंस करने के लिए मैंने इस छुट्टन कबाब वाला उर्फ डकवर्थ लुइस का सहारा लिया। अफसोस भैया ये है कि इस चक्कर में आप लोग पिट गए। मुझे कहानी चिड़िया ने आके चोंच तक नहीं मारी हुई। सक्सेना जी, आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और इस बदतमीजी में हमें भी शामिल कर लिया आपने। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बिल्कुल भी इतिहास के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। मैंने बहुत दिल से एक कोशिश की है। मैंने चाहा कि लोगों को थोड़ा हंसाऊं, लोगों को गुदगुदाऊं, और मैंने ये किया भी, लोगों को हंसाया, लोगों को गुदगुदाया। लेकिन फिर भी अगर किसी की भावना को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है, ज़रा सा भी कोई हर्ट हुआ है, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे कृपया क्षमा कर दें। सक्सेना जी, इट्स ओके। वैसे भी किसी को हंसाना भगवान की पूजा से भी बढ़कर होता है। That's right, अनु। मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात। I like it.